देखो यहाँ पे बच्चों देखो, ये एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? एक त्रिघात बहुपद। जिस त्रिघात बहुपद का जो है एक जो है शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल और शून्यांकों का जो है गुणनफल जो है दे दिया है। ये तीनों चीज दे दिया है और हमसे कह रहा है कि इसका जो है इसका हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जिसके देखो शून्यांक अल्फा, बीटा तथा गामा है। हमने मान लिया कि भैया देखो क्या है, एक त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होती है वो कैसा होता है? ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का रूप होता है। यही होता है ना। इसके बाद से जो है इसके जो शून्यांक है वो अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक, अब यहां पे देखो, अब हम लिखेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, माइनस x² का गुणांक बटे में x⁻³ का गुणांक। ठीक, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस x² का गुणांक। अब ये जो है यहां पे देखो दिया हुआ है, क्या दिया है कि देखो यहां पे जिसके शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग कितना हो गया? पहले शून्यांकों का योग लिखा है ना, तो शून्यांकों का योग दिया है 2, हम लिख लेंगे 2 बटे में 1 बटा 1 कर लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपान a इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, फार्मूला हमने बताया है कि x का गुणांक बटे में x⁻³ का गुणांक। ये जो है यानी यहां पे जो है x का गुणांक अब बटे में x⁻³ का गुणांक, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि c अपान a। तो यहां पे लिखेंगे c अपान a बराबर क्या दिया है, यहां पे लिखा है देखो, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, तो गुणनफल का योग -7, तो इसको हम लिख लेंगे बटे में 1 हो गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, d अपान a माइनस d अपान a, फार्मूले के अनुसार। ठीक है, यानी माइनस अचर पद बटे में x⁻³ का गुणांक। अब देखो यहां पे हो जाएगा, अब ये जो है दिया है -14, इसको भी बटा में 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो अतः a बराबर, देखो बच्चे यहां पे a 1, इसमें भी a की जगह पे 1 दिया है और इसमें भी a की जगह पे कितना दिया है, 1 हो गया। b बराबर b, यानी फार्मूले में माइनस होना चाहिए, तो b बराबर क्या हो गया, 2 हुआ, b बराबर 2। तो देखो यहां पे जो है d की जगह पे जो है यहां पे ऐसे होगा कि -2 अब बटे में 1 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि फार्मूले के अनुसार माइनस और ये b हो गया, तो यहां पे तो प्लस दिया है ना, तो प्लस दिया है तो मतलब ये हुआ कि ऋण का ऋण में आपस में क्या किया है, गुणा किया है, तभी तो प्लस लिखा है। ठीक है,
इसलिए यहां पे हो जाएगा b बराबर -2, c बराबर, अब c बराबर क्या होगा, यहां पे देखो c बराबर -7 तथा d बराबर d माइनस डी और यहाँ पे -14, मतलब d बराबर कितना दिया है 14। तब लिखेंगे कि अभीष्ट त्रिघात बहुपद, अभीष्ट त्रिघात बहुपद ए से किसी भी संख्या में गुणा करो बच्चे, क्या होता है सेम वही संख्या होती है, इसलिए x⁻³ प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे है -2, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी की जगह पे है -7, तो माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x प्लस यहाँ पे देखो बच्चे प्लस यहाँ पे d दिया है और यहाँ पे 14 दिया है, ये 14 हो जाएगा। यानी हमारा देखो हमने ज्ञात कर लिया कि हमारा जो त्रिघात बहुपद है वो x⁻³ - 2x² - 7x + 14 के रूप में है। ठीक, ये जो है अगर आपको कभी भी तीनों शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों को लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल अगर दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो हम ऐसे ही हल करेंगे, कोई भी सवाल हो। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।